अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर उत्तराखंड की धरती एक बार फिर वैश्विक मंच बन गई है। मेक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका और रूस जैसे देशों के राजनयिक उत्तराखंड पहुंचे और योग की भावना के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। इस दौरान सभी प्रतिनिधि हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी पर मां गंगा की आरती में भाग लिया, जहां गंगा किनारे की दिव्यता और आध्यात्मिकता ने सभी को भावुक कर दिया। का रिश्ता हिंदुस्तान से एक ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक आज कोई 140 वर्ष से ज़्यादा हमारे संबंध इसलिए कि भारत को यहाँ से द्वीप ले जाया गया था ब्रिटिश के समय में, और तब से प्रतिदिन एक रिश्ता कायम हुआ। हाल में पहाड़ पर बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन, रास्ता बंद। लक्सर में भारी बारिश, गर्मी से राहत। नैनीताल में हल्की बारिश, मौसम सुहाना। रुड़की में बारिश, पानी घरों तक पहुंचा, किसानों के चेहरे खिले और शहर परेशान नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन, रास्ता बंद हो गया है। लक्सर में भारी बारिश हो गई है, गर्मी से राहत। नैनीताल में हल्की बारिश, मौसम सुहाना। रुड़की में बारिश, पानी घरों तक पहुंचा, किसानों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर परेशान है क्योंकि जगह जगह पानी भर चुका है। जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कई तरह की दिक्कत परेशानियां लोगों के सामने है। चार तस्वीरें आपके सामने है, रुद्रप्रयाग, लक्सर, नैनीताल, रुड़की। तो ये बड़ी जानकारी। और पहाड़ पर मौसम बदला, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से केदारनाथ मार्ग जहाँ पर रास्ता प्रभावित हुआ और उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची, रास्ते को खुलवाया गया। लक्सर जहाँ पर बारिश हुई, मौसम खुशनुमा रहा और साथ ही गर्मी से राहत मिली। नैनीताल जहाँ पर बारिश होने के बाद मौसम ठंडा, तापमान में गिरावट और साथ ही किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। रुड़की जहाँ पर जलभराव की स्थिति बहुत ज़्यादा, नगर निगम की तरफ से जो दावे किए गए, वादे किए गए, उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मृतकों के नाम पर बीमा पॉलिसी और बैंक खाते खोलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पौड़ी पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो लाखों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने काशीपुर और नजीबाबाद से इन्हें दबोचा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड या संदेह की स्थिति में तुरंत जानकारी दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। कोतवाली पौड़ी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करती है। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं, वो पैसों का गबन करते हैं। भारत सरकार के मत्स्य सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लेखी ने उत्तराखंड के भीमताल स्थित केंद्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान रेनबो ट्राउट ऑर्नामेंटल फिश यूनिट का निरीक्षण किया और किसानों से सीधी बातचीत की। उन्होंने कहा कि शीत जल मत्स्य पालन को रोजगार से जोड़ना जरूरी है और अन्य राज्यों को भी इससे जोड़ा जाएगा। बैठक में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और वैज्ञानिकों से विशेष जानकारी भी ली। आज मैं भारत सरकार से यहाँ पे आईसीआर की जो हमारी कोल्ड वाटर फिशरीज की संस्था है, उसमें जो गतिविधियाँ हो रही हैं उनको देखने आया हूँ। मौके का इंस्पेक्शन इस वक्त किया, ऑर्नामेंटल फिशरीज का यूनिट देखा, रेनबो ट्राउट का रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम देखा और इसके बाद हमारे जितने राज्य हैं जहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज की प्रजातियाँ उगाई जाती हैं या उन पे काम किया जाता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, सिक्किम, उन सब में कोल्ड वाटर फिशरीज़ को, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो टोटल प्रोडक्शन है फिशरीज़ का, मछली पालन का, वो 184 लाख टन है। लेकिन 184 लाख टन में से लगभग 140 लाख टन इनलैंड फिशरीज़ है।
राजधानी देहरादून में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज सुबह देहरादून में एक बड़ा हादसा हो गया। देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी देहरादून में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के आशा रोडी इलाके में एक कार की सीमेंट से लदे ट्राले से भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में हरियाणा निवासी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना 22 जून की सुबह हुई, जब हरियाणा नंबर की कार सहारनपुर से देहरादून आ रही थी। कार जैसे ही आशा रोडी इलाके के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्राले से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे इन हादसों के बीच स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। हाईवे और शहर की व्यस्त सड़कों पर स्पीड लिमिट का पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही के समय पर भी नजर रखी जाए। यह हादसा एक बार फिर से यही सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारी सड़कें तेज रफ्तार के हवाले हैं और क्या समय रहते इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। अल्मोड़ा से एक बार फिर वन तस्करी की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है और इको सिमतोला पार्क के पास भुलियोड़ा वन पंचायत के जंगल में 2 कीमती देवदार के पेड़ों को काट दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते तस्कर अब जंगलों में बेखौफ घुसपैठ कर रहे हैं और संरक्षित इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कुछ विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण जंगलों में पेड़ों की अवैध कटान बढ़ गई है। वहीं वन विभाग का कहना है कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मोहित जी, ये बताइए, आप लोग के यहाँ जंगल में पेड़ कटे हैं तो कैसे देखते हैं आप इसको? सर देखिए, यहाँ का जो आम नागरिक है, वो क्षेत्रवासी है, वो तो यही चाहेगा कि हमारा जंगल सुरक्षित रहे, वो जंगल सुरक्षित रहे। और जो आपके विभाग है, विभाग वालों का तो आज आने हैं, वो कल के चले जाने हैं। ये जो पेड़ है यहाँ पे, इनकी सांस हमें ही लेनी है, इनका ऋण हमें ही चुकता करना है। तो देखिए, जो विभाग वाले हैं, उनके जो काम रहे हैं पिछले दिनों से, पिछले 6 महीनों से आप कहें तो, जनवरी में भी इन्होंने 3 देवदार के पेड़ कटाए थे। वो हरे पेड़ थे, लेकिन उन्होंने पीढ़ी में करके उसको सूखे पेड़ कहकर उन्होंने पीढ़ी दिखा दी थी उनकी। और मुझे ये पता नहीं चला कि हरे पेड़ों की पीढ़ी कैसे होगी देवदार की। उसके बाद भी उन्होंने परसों यहाँ पे कुछ हुए थे, मैंने DFO से आपकी कंप्लेंट भी की थी हम लोगों ने मिलकर। लेकिन आज जो उन्होंने किया है, आज इन्होंने जो सड़क गई है, जो रास्ता आपका कहें तो जो इको पार्क की सरहद है, जो बाउंड्री है, वहाँ पर इन्होंने बाउंड्री लाइन दी है, उसके ठीक बगल में देवदार का पेड़ काटा है, हरा पेड़ काटा है बिल्कुल। शाम को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण वासियों से एक सूचना मिली, जिसके तहत उन्हें हमें बताया गया कि 2 देवदार के पेड़ जो हैं काटे गए हैं। हमने मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया और उसमें पाया गया कि 2 देवदार के पेड़, एक 0 से 10 के बीच 10 फीट 0 से 10 सेंटीमीटर और एक 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच के 2 पेड़ कटे हैं। और जो भी कटे हुए पेड़ हैं वो मौके पे ही मौजूद हैं और वो ले जाने का उन्हें टाइम नहीं मिल पाया। मगर ऐसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि ये कल रात का जो है प्रकरण है और ये जो जगह है भुलियोड़ा वन पंचायत के अंतर्गत आती है। प्रथम दृष्टया देख के ये पता चल रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।